वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है इट इज़ अबाउट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को डिफ़ाइन करते हैं, द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड फ्रिक्शन। ऐसी फोर्स जो मोशन की अपोजिंग करे, हरकत की मुखालफत करे, वो हमारे पास फ्रिक्शन कहलाती है। अब मिसाल के तौर के ऊपर अगर हम बॉल को ज़मीन के ऊपर फेंकते हैं या रोल कराते हैं, कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद ये स्टॉप हो जाती है, तो कौन सी ऐसी फोर्स इसके ऊपर एक्ट करती है जिसकी वजह से ये स्टॉप हो जाती है? वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही है। इसी तरह से अगर हम लोग बाईसाइकिल ड्राइव करते जा रहे हैं, इसकी पैडलिंग स्टॉप कर देते हैं, तो ये भी कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद बाईसाइकिल ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर स्टॉप हो जाता है। तो क्यों? इसकी वजह क्या है? वही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही है। तो इसके अंदर अगर हम किसी भी बॉडी को मूव कराते हैं तो इसके अंदर दो पॉइंट्स होते हैं जो कंटेक्ट पॉइंट्स हैं। उन कंटेक्ट पॉइंट्स को किस चीज़ का नाम दिया जाता है? अब जैसा कि डायग्राम के अंदर हम लेते हैं, ये जो हमारे पास कंटेक्ट पॉइंट्स हैं, ये एक माइक्रोस्कोपिकली तौर के ऊपर ऑब्जर्व किया गया है। इनको कोल्ड वेल्ड्स का नाम दिया जाता है। द कंटेक्ट पॉइंट्स बिटवीन टू सरफेसेस फॉर्म अ सॉल्ट ऑफ कोल्ड वेल्ड्स। ये कोल्ड वेल्ड्स क्या करते हैं? दरअसल में वेल्डिंग जो रेजिस्ट है सरफेस फ्रॉम स्लाइडिंग ओवर ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर जब ये स्लाइड करते हैं तो उसके ख़िलाफ़ ये क्या करेगी? रेजिस्ट करेगी। अब इसके अंदर जो मेन क्वेश्चन किया जाता है, हमारे पास फ्रिक्शन की जो टाइप है, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन इज़ नोन एज फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की जो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू होती है उसको नाम दिया जाता है फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का। और इसके अंदर ये डिपेंड करती है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और इसके साथ ही जो रिएक्शन फोर्स है। फिर इसके अंदर डिफ़ाइन कराया जाता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है। द रेशो ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, इसको आप लोग नाम देते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का। ये कांस्टेंट होता है, यानी कि जो म्यू है इट इज़ इक्वल टू एफ एस ओवर आर। फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, इन दोनों की जो रेशो है, निस्बत है, वो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। अब हमसे शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी पूछते हैं या इसको एज अ लॉन्ग भी पूछा जा सकता है, इसको प्रूफ करके दें एफ एस इज़ इक्वल टू म्यू इन टू एम जी। हम जानते हैं म्यू इज़ इक्वल टू एफ एस ओवर आर। अगर आर को इधर ले जाएं, एफ एस इज़ इक्वल टू म्यू इन टू आर। आर हमारे पास क्या है भाई? दरअसल रिएक्शन फोर्स है और इसको वेट के भी बराबर लिया जाता है। और वेट का फार्मूला हम जानते हैं W इज़ इक्वल टू एम इन टू जी। जब इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो एफ एस इज़ इक्वल टू आएगा म्यू इन टू एम जी। और इसके साथ साइड के अंदर हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिए गए हैं डिफरेंट मटेरियल्स के, जैसे कि गिलास और गिलास के दरमियान कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होएगा? 0.9 है। इसी तरह से आयरन और आयरन के दरमियान हमारे पास 1 है। और इसके बाद हम बात करते हैं वुड और वुड के दरमियान 0.25 से 0.6 तक। सबसे कम किसके अंदर है? आइस और वुड की बात करते हैं 0.05। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और इसके साथ रिलेटेड जो चीज़ें हैं। फिर इसके साथ फ्रिक्शन के हमारे पास मज़ीद 2 टाइप्स ली जाती हैं, रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन के अंदर क्या डिफरेंस है? रोलिंग फ्रिक्शन की बात करनी है। द फ्रिक्शन प्रेजेंट बिटवीन रोलिंग ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ इज़ कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। फॉर एग्जांपल, जब टायर रोल करता है अर्थ के ऊपर या रोड के ऊपर, उस वक़्त जो इसके अंदर फ्रिक्शन है वो रोलिंग फ्रिक्शन कहलाती है। सिमिलरली, जब कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड कराते हैं, अगर ब्रेक अप्लाई करते हैं बाईसाइकिल के ऊपर, वो स्लाइड करता जाता है, तो ये स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट और अर्थ के दरमियान जो फ्रिक्शन होती है उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन का नाम दिया जाता है। और एमसीक्यूज़ के अंदर पूछते हैं कौन सी फ्रिक्शन हमारे पास ग्रेटर है, ज़्यादा है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज़ ग्रेटर दैन दैट ऑफ अ रोलिंग फ्रिक्शन। क्यों? इसकी वजह क्या है?
क्योंकि जो कंटेक्ट पॉइंट हैं रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन के दरमियान वो हमारे पास क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से हम ज़िक्र करते हैं हमारे पास जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो मच ग्रेटर है, ज़्यादा है बानिस्बत किसके, रोलिंग फ्रिक्शन के। और इसके साथ ही हमसे क्वेश्चन करते हैं ब्रेकिंग एंड स्कैडिंग, वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट कंसर्न करेंगे।